तो फाइनली एचआरटीसी का बैच हमारा रेडी है पढ़ने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया था कि हम इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो आज लेंगे एचआरटीसी विभाग की, जो कंडक्टर का एग्ज़ाम अब प्रिपेयर करेंगे। तो कुछ प्रिपरेशन हमारी तरफ से भी आपको मिलनी चाहिए, बाकी खुद आप प्रिपरेशन आपकी करते रहिए, बट जितना हो सकेगा हम भी आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास होती है जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं हम डिटेल्स में। तो क्रैक करना चाहते हैं एग्ज़ाम को 2023 के, तो ध्यान से सुनते रहना पूरी अपडेट। आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर हम दे देंगे जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम फटाफट हिमाचल चैनल के ओनर जो है वो हम कह रहे हैं, अनीश कुमार मेरा नाम है। तो आज की वीडियो में हम आपसे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सा सिलेबस आखिरकार जो है वो एचआरटीसी कंडक्टर के सिलेबस में देखने को मिलता है, टाइम कितना मिलता है और किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ पर एक क्वेश्चन का कितना नंबर दिया जाता है आपको। वो फुल डिस्कस हमारी होगी आज वाली अपडेट में। और आपको किस तरह का जो हमारा सेटअप दिख रहा है इस टाइम, आपको मोबाइल स्क्रीन पर किस तरह का लग रहा है, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जो सेटअप आपको दिख रहा है इस टाइम वाइट बोर्ड का। तो चलिए आज वाला जो अपडेट है उसकी तरफ नज़र डाल देते हैं। और हाँ दोस्तों, जो नए हैं चैनल पर, क्योंकि हमारे 10,000 तक वीडियोस देखी हुई थी जब नोटिफिकेशन अपलोड की हुई थी, बट सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम आए हुए हैं। तो प्रिपरेशन करनी है आप सभी ने, तो फॉर्म भरना स्टार्ट है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आपका क्या है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। सिलेबस हमारा डिस्कस होगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, तो सिलेबस के बारे में अगर बात हम करते हैं सबसे पहले इंग्लिश का, तो इंग्लिश के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। आपको जो पीडीएफ है इसकी भी प्रोवाइड हो जाएगी आपको नीचे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो जो भी हम क्लासेस लगाते जाएंगे उन सभी की पीडीएफ्स आपको लिंक के द्वारा मिलती जाएंगी। तो सभी स्टडी मटेरियल आप संभाल कर रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आपकी जो स्पेलिंग्स चेक के आपको आता है। सबसे पहले इंग्लिश में स्पेलिंग्स चेक जो है वो एक मेन टॉपिक रहता है इसमें। एंटोनिम और सिनोनिम को आप रट ही लीजिए, जहाँ कहीं से जो है वो आप कर दीजिए उसको पूरा सफाया एंटोनिम और सिनोनिम का, ताकि आप 1-2 नंबर वहाँ से क्रैक कर सकें। फिर वहाँ पर कॉमन एरर जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कंप्रेंशन पैसेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैं आज डिस्कस कर रहा था, देख रहा था क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, तो उसमें कंप्रेशन पैसेज जो आपके होते हैं पैसेज वो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। लगभग कोई 5-10 कोई कंप्रेंशन पैसेज ही उन्होंने डाल दिए हैं उसमें। तो इस तरह के अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। फिर आगे हम चलें अगर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर स्पॉट ऑफ द एरर, क्लोज ऑफ द पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। कन्वर्जन आपको, ग्रामर आपको आना चाहिए, वोकेबलरी आपकी ठीक तरह से होनी चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको आने चाहिए, और टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब पर कोई भी क्लास आप लगवा सकते हैं, टेंसेस के बारे में आपको काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाया होगा। और फिल इन द ब्लैंक्स जंबल वर्ड्स वगैरह आते हैं, सेंटेंस आगे पीछे किया होता है उसमें सही प्रेपोजिशन वगैरह लगानी होती हैं, वो सभी आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश वाले पार्ट में। तो ये सभी जो है वो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। चलिए अब दूसरे तरफ हम चलते हैं जनरल हिंदी की तरफ। तो 10th स्टैंडर्ड की आपको हिंदी देखने को मिलती है। तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना होता है, जो मेन होता है यहाँ पर, तो सुफिक्स, सामाज, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, एंटोनिम्स इसमें आ जाएंगे, ट्रीटी एंड डिसोल्यूशन, मल्टीपल वर्ड्स होंगे, शुद्ध अशुद्ध वर्ड होते हैं, जो मुहावरे आपको आने चाहिए कोई, ये होते हैं मेन इसमें। ये सभी जो हम मेन कहलाते हैं आपके कंडक्टर की रिक्वायरमेंट में। तो आपकी महत्वपूर्ण होते हैं। जनरल हिंदी में आपको 10th क्लास की ही हिंदी पढ़नी होती है, जिसमें क्रिया वगैरह आती हैं आपकी, मुहावरे आ जाते हैं आपके, लोकोक्तियाँ आ जाती हैं आपकी। ये सभी जो है वो आपको पढ़नी है ध्यान से, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब हम देख रहे थे तो उसमें आपके इसी तरह के जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एडजेक्टिव, नॉन वॉइसेस, ये सभी जो है वो आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं। 10th स्टैंडर्ड की आपको हिंदी आती है वहाँ पर। चलिए थर्ड नंबर का जो है हमारा, तो ये भी हिंदी का ही है जो आपको दिख रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो सभी जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, तो ये सभी आपको इसी में हिंदी वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना आप कि 10th की किसी से गाइड वगैरह ले लेना और उसको पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे वो सभी
पार्ट्स, वो सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल में निभाएंगे। बाकी हम आपको इसके मॉक टेस्ट वगैरह डेली प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसे ध्यान से सुनते रहना। चलिए अब 4th नंबर की स्लाइड पर देखते हैं हम। तो आ जाती है आपकी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज पूरा पता होना चाहिए, जिसका हम आपको टेलीग्राम पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स देने जा रहे हैं, जिसका काम चला हुआ है। तो वो जितने भी लोग हैं टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें, जितने भी लोग हैं टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। तो जनरल नॉलेज में आपको पता है कि 1-2 क्वेश्चन तो आपके 100% वहाँ से आ जाएंगे। स्पोर्ट्स के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि किस खेल से संबंधित है, जब मतलब किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, वो 100% क्वेश्चन आपको कंडक्टर में देखने को एक मिलेगा। फिर आपको ऑथर, बुक ऑफ ऑथर्स की देखने को मिलेंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं ऑथर्स की। 100% 1-2 क्वेश्चन इसके आएंगे ही आएंगे, ये आप समझ लेना, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। फिर करेंसीज वगैरह आ सकती हैं, एनिमल एब्रीवेशंस वगैरह, फ्लैग पूछ सकते हैं आपको। बाकी हिस्ट्री वगैरह, एंथम वगैरह जो होते हैं, जो मेन होते हैं टॉपिक्स, वो आपको पढ़ने होते हैं जनरल नॉलेज में। तो ये कुछ बातें जो है जनरल नॉलेज में आपको पढ़नी होती हैं। फिर आ जाती है आपकी साइंस। तो सबसे पहले जो लॉज ऑफ मोशन लिखा है, 100% कह लीजिए एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा। साइंस का पहला ही क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया हुआ था, वो पूछ सकते हैं आपसे। फिर काइनेटिक एनर्जी वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ जाती है, ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी, वर्क एनर्जी। तो ये 11th-12th में जिसने फिजिक्स पढ़ा होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वगैरह आपसे पूछते हैं। ITI जिसने की होगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे जो फिज़िक्स होती है, क्योंकि ITI वाले और 12th-11th की फ़िज़िक्स एक ही तरह की होती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको साइंस में पूछे जाते हैं। और साइंस इन एवरीडे लाइफ में भी आपसे पूछे जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, जो आपको देखने के महत्वपूर्ण होंगे। और रोगों के बारे में आपसे पूछा जाता है, साइंस में ही आते हैं रोग। किस मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको ह्यूमन आई के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कंडक्टर की रिक्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। HPSSC कंडक्ट करवाएगा क्योंकि, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर क्रैक करना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम 6 नंबर की, तो 6 नंबर पर महत्वपूर्ण है ये जो आपको सोशल साइंस दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आते हैं। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और हिस्ट्री, इन चारों को आप जो है वो मन में बिठा लीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं आपके। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और हिस्ट्री, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इनसे, सोशल साइंस से। तो ये महत्वपूर्ण होगी आपके लिए सोशल साइंस। सोशल साइंस में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पार्ट आपका सोशल साइंस का ही होता है, फिर आपका साइंस का पार्ट चलता है। साइंस के बाद आपको थोड़ी सी रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे आपको। ब्लड रिलेशन आता है, ये ध्यान रखना होगा आप सभी को कि ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। फिर करंट अफेयर्स आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। मिनिस्टर, गवर्नर, मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट गवर्नर कौन है, ये पूरा पता आपको वहाँ पर होना चाहिए। और जिसमें नोट्स हम दे रहे हैं और वो महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आपका इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ये बात आ गई। फिर तो करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ते रहिए, कहीं से भी गिरिराज जो है हिमाचल प्रदेश के, वो डेली करंट अफेयर्स आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहीं से भी आप करंट अफेयर्स उठा सकते हो। फिर चलते हैं 8वें नंबर की, जो महत्वपूर्ण रहेगी आपकी आज की क्लास का एंडिंग ऑफ पार्ट, और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कई बोल रहे थे कि 200 क्वेश्चन कर दिए हैं इस बार। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें 170 क्वेश्चन आए हुए थे। 170 क्वेश्चन आए हुए थे, 85 मार्क्स का क्वेश्चन था और 85 मार्क्स का क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन आपको 0.5 आधे नंबर का देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना होगा आपको खुद। इतना टाइम आ गया। बाकी इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25, तो मेरे हिसाब से होती है या फिर नहीं होती है, वो आप बताएंगे हमें कमेंट्स में। जो पहले का पेपर देकर आए हुए हैं उन्हें पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर 0.25 की होती है या फिर नहीं होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन होते हैं। अंडर आपका इसका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। एवरीडे साइंस के 30 क्वेश्चन और सोशल साइंस जो आपकी मैंने बताई, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, 20 क्वेश्चन वहाँ से कवर होंगे। और करंट अफेयर्स एंड लॉजिक के 30 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 170 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होंगे। 15 मार्क्स के, और सिर्फ सोशल साइंस को छोड़कर बाकी सभी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको, तो कुल मिलाकर 85 मार्क्स आपके यहाँ पर
बनते हैं सभी का आधा नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और थोड़ी मैं आपको बात बता दूँ, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर हमने आपको बताया, तो एक और साइड यहाँ पर ले लेते हैं स्लाइड। तो ये स्लाइड नई आ गई हमारे पास। तो प्रीवियस ईयर में अगर हम डिस्कस करें प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पर आपके थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन भी उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। कोई 4-5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलते हैं जिसमें ब्लड रिलेशन आता है। ब्लड रिलेशन क्या होता है, अब किसी को पता होगा तो उसे हम बता देते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन होता है, जैसे लिख दिया हमने क्वेश्चन, जावेद का भाई उसका मामा था, तो उसका मतलब उसका भाई उसका क्या लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन जिसे इसे नाम देते हैं। और आपके नंबर्स में भी क्वेश्चन आते हैं जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आपको पता होगा ABCDEF AEIO जो आपके होते हैं वोवल्स, 5 वोवल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं आपके। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे PQRS को CWCZ से नापा गया, तो फिर 6534 को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम जो है वो आपको करवा देंगे। तो रीज़निंग भी आपको आ जाएगी। फिर आपका एक आध क्वेश्चन जो है वो मैथ का भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैथ का भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर में, 1 क्वेश्चन आपको आया हुआ था सीरीज़ का। जैसे उन्होंने मिसिंग नंबर बताया हुआ था कि मिसिंग नंबर ढूंढिए, जैसे 216 लिख दिया, यहाँ पर आपका 128 लिख दिया, फिर बीच में उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया। तो इसमें आपने क्वेश्चन में आपको 4 इसमें दिए होंगे उन्होंने ऑप्शंस। तो एक क्वेश्चन आपको टिक करना है, तो वो आइडिया लगा देता है कोई भी इंसान। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल आपको कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट लगवाएंगे आपके। तो आप सभी बताइए कि क्लास वगैरह अच्छी लग रही है। इंट्रोडक्शन आज का वीडियो जो थी सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी। मेन क्लास कल से शुरू हो जाएंगी। वहाँ से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो हम आपको डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर करके रखना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखना अगर क्रैक करना चाहते हैं HRTC कंडक्टर के एग्ज़ाम को।